हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। और मैं आपके लिए आज बायोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। किसी भी एग्ज़ाम के आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। आप पूरी तरह से वीडियो को देखें। 1000 से भी अधिक बायोलॉजी का क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का हज़ारों क्वेश्चन का टारगेट मैंने रखा है, जो 1 से 2 सप्ताह में मैं पूरी तरह से फुलफिल करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नायु संबंधित प्रक्रिया के कारण। सेकंड क्वेश्चन है, मानव में पित्त का स्राव होता है। पित्त यानी बाइल कहाँ से निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यकृत। यहाँ देखिए थर्ड नंबर भी क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बाइल कहाँ से निकलता है? जिगर से। जिगर को ही यकृत कहा जाता है। जिगर को ही यकृत कहा जाता है। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षता अधिक सबसे लंबी आंत होती है? यहाँ पे आंत लिखा हुआ है, इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, आंत समझिएगा। यहाँ पे इसका आंसर होगा खरगोश। क्यों होगा बात समझिए। जितने भी शाकाहारी होते हैं उन सभी की आंत लंबी होती है, क्योंकि उनको सेलुलोज पचाना होता है, जिसके कारण से उनकी आंत मांसाहारी जानवरों की अपेक्षा अत्यधिक लंबा होता है। इस यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है ये सब मांसाहारी हैं। इन सभी की आंत क्या होती है? छोटी होती है, जबकि शाकाहारी की आंत यानी इंटेस्टाइन जो होता है लंबी होती है। छठा नंबर क्वेश्चन है, दांतों की सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच मान जैसे ही 5.5 से कम होगा तो दांत क्या हो जाएगा? टूटने लगेगा, क्षरण होने लगेगा, सड़ने लगेगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा रसवेदी अभिग्राहक कहा जाता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा निकलता है? तो ट्रिप्सिन निकलता है। ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय द्वारा निकलने वाला एंजाइम है, जबकि इंसुलिन जो है यह हार्मोन है जो अग्नाशय के द्वारा ही निकलता है। मानव शरीर निम्न में से किसका आकार सबसे अधिक होता है? साइज। यहाँ पर बोला है साइज। साइज सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है? तो यकृत होता है। मिश्रित ग्रंथि कौन होता है? तो अग्नाशय होता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सबसे बड़ा मानव शरीर का निम्न में से कौन सा आकार सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? यकृत यानी लीवर है। जबकि मिश्रित ग्रंथि पूछा जाएगा तो अग्नाशय होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है? तो इसका आंसर यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ऑक्सीकारक के समय अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने का काम आपका वसा करता है। फैट जो है अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, जबकि पाचन की शुरुआत मुख से यानी मुंह से स्टार्ट होता है। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक ही जाति के जानवर के बर्ताव पर प्रभाव डालना है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। इसका आंसर ए नंबर होगा, फर्स्ट नंबर आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल में किस विटामिन का स्रोत सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। इसका यानी मछली में से कोड लीवर जो होता है, कोड लीवर में विटामिन डी पाया जाता है। कोड लीवर में क्या होता है? विटामिन डी होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा, विटामिन B1 की कमी से आपका बेडी रोग होगा। क्वेश्चन है, केला में कि कौन सा विटामिन होता है? केला में कौन सा विटामिन बी होता है?
केला में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहता है, तब विटामिन के। विटामिन के की कमी से अत्यधिक मात्रा में खून बहता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाकसियोर होता है, क्वासियोकर बीमारी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होगा, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स होगा, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होगा। और जबकि प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होगा? तो इसका आंसर होगा क्वाकसियोकर, इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो रिकेट्स अभी बताया था आपको, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है, जबकि सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग बीमारी होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति होता है मानव अवशिष्ट को संदूषण करने के लिए, यानी कोलिफॉर्म का यूज होता है आपको अवशिष्ट को साफ सफाई करने के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में मौजूद रस शामिल होता है। बताइए पाचन तंत्र में कौन सा रस शामिल होता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका pH मान लगभग 1.1 होता है। हमारे शरीर में सबसे हानिकारक अम्ल पाया जाता है, परंतु यह म्यूकस के कारण, ये म्यूकस जो होता है ये क्षार स्रावित करता है, और HCl दोनों आपस में जब मिलते तो उदासीन होता है, इसलिए हमारे शरीर का कोई भी नुकसान नहीं होता। अत्यधिक मात्रा होने पर शरीर में गैस की शिकायत होने लगती है। 23 नंबर, हमारा दंत वलक बना होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, हमारा दंत वलक यानी इनामिल किससे बना था? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनामिल किससे बना था? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत का एनामिल किससे बना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। दोनों क्वेश्चन एक ही है। हमारा दंत वलक, देखिए क्वेश्चन पूछा कैसे गया इस पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दंत वलक पूछा है, यहाँ एनामिल आपको दे दिया, और दोनों का आंसर क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट ही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। तब पहला होगा शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ये पहला सही है। दूसरा, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, ये भी सही है। उपचयन अपचयन, ये दोनों सही है, यानी इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। आप लोग तैयारी करें, इसका मैं PDF दे दूंगा। आप इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, शेयर करें, दूसरे को भी बताएं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको कहीं भी ये देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर, शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? आंसर हो जाएगा इसका यकृत में। बात समझिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रहा है पित्त रस या बाइल जूस, इंग्लिश में इसको बाइल जूस कहा जाता है। ये यकृत इसको क्या करता है? बनाने का काम करता है, यानी उत्पादन करता है यकृत, लीवर। जबकि जमा होता है आपको किस में? पित्ताशय में। जमा होता है पित्ताशय में, जमा पित्ताशय में होगा। जबकि पित्त जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में। जबकि निकलेगा कहाँ से? तो यकृत से। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पित्ताशय से संग्रहित और सांद्रित होता है? तो आंसर हो जाएगा पित्त हो जाएगा, सिंपल सा ही बताए थे, बाइल हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? यंत्र को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा इंडोस्कोप। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या है? इंडोस्कोप। 29 नंबर क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर का कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पाचन में मदद करने के लिए शरीर का कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तब भोजन से प्राप्त ऊर्जा को आपको कैलोरी में मापा जाता है। जो भी हम भोजन करते हैं उसको कैलोरी में मापा जाता है।
31 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पूर्ण विकसित होता है। हाँ, चलिए, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जीगर। आंसर हो जाएगा जीकर, हो जाएगा